नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 24 को कवर करेंगे, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 को देखेंगे। देखिए, पीसीएस के अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कोडिंग डिकोडिंग आता है, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास के लिए। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लेटर कोडिंग पूरा कर रखा था, आज हम लोग नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको पहला टाइप जो मिलता है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू या रिवर्स प्लेस वैल्यू। जैसे आपको बताया गया था ना, जो इजोटी ट्रिक है ना, इससे आप 5, 10, 15, 20, 25 के पैटर्न में याद कर सकते हैं। या फिर आपने सिफिलोरेक्स भी देखा था, है ना, ये 3 का टेबल होता है। तो यहाँ से जो आपने प्लेस वैल्यू याद किया था, इसका यूज आज होने वाला है। या फिर आप रिवर्स प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, है ना। तो यहाँ से आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू भी मिल जाएगा, इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सम ऑफ प्लेस वैल्यू, इसका यूज होगा, है ना। एडिशन या सब्सट्रैक्शन, देखिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अब जैसे इसमें नॉर्मल चीजें जो डिजिट्स हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद कांस्टेंट एडिशन, कांस्टेंट एडिशन का मतलब जैसे जितनी भी चीजें सब में समान नंबर जोड़ा जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे बेहतर तरीके से। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चलता है। इसके बाद वॉवेल ऐड या और कॉन्सोनेंट ऐड ये चलता है, और सिंगल डिजिट ऐड ये चलता है। तो इतने प्रकार के प्रश्न आपको नंबर कोडिंग में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। अगर आप सभी पैटर्न को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो नंबर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। रुकिए, ठीक, अब आते हैं अपने प्रश्नों की, इस पहले पेन के साइज को, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है। देखिए, कैट को लिखा गया 24, है ना। इसी प्रकार डेड को लिखा गया 9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैन का कोड क्या होगा। देखिए, कैट को 24 कैसे लिखा गया, आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपने अल्फाबेट बेट के प्लेस वैल्यू को नहीं याद किया हुआ है तो यहाँ पर आपको समस्या होने वाली है। देखिए, अगर कैट को 24 कैसे लिखा गया समझिएगा। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। इन सबको जोड़ दिया गया, इन सबको जोड़ा गया तो आपको 24 मिल गया, ठीक। इसी प्रकार देखिए, अब हम डेड की बात करेंगे तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है ना। ए की प्लेस वैल्यू 1 है और फिर से डी की प्लेस वैल्यू 4 है। इन सबको जोड़ दिया गया तो यहाँ पे आपको 9 मिल गया। तो इसका पैटर्न आपको पता चल चुका है कि जो अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू चल रही है, उसको जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम मैन की बात करेंगे, देखिए मैन का कोड क्या निकल के आएगा। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और एन की प्लेस वैल्यू है 14। आप इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 28। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा 28, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब इसी तरीके से लॉयन को लिखा गया 50, है ना। अब मून को लिखा गया 57। तो नॉइस को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। देखिए, लॉयन की अगर बात करेंगे 50 कैसे लिखा है, देखिए LION। यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, एल की प्लेस वैल्यू है कितनी, 12, है ना। आई की प्लेस वैल्यू है 9, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और एन की प्लेस वैल्यू 14। इन सबको जोड़कर देखते हैं। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 29 मिलेगा, है ना, 29, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आप 21 मिलेगा। 29 और 21 आपका 50 हो जाता है ना। मतलब कुल मिलाजुला करके जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ा गया। अब मून की बात करेंगे, देखिए MOON, है ना। मून की कहानी कैसे चल रही है, देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ओ का है 15, फिर से 15, फिर यहाँ पर 14। इन सबको जोड़ा गया, 15 दूना 30 हो गया, है ना। और इसको जोड़ेंगे तो 27। तो यहाँ पे आपको 57 मिल गया। मतलब जो अल्फाबेट लिखे गए इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया। तो इस तरीके से अगर नॉइस की बात करेंगे तो नॉइस में क्या आएगा, एन की प्लेस वैल्यू है 14, है ना। ओ की प्लेस वैल्यू है 15, आई की प्लेस वैल्यू है 9, एस की प्लेस वैल्यू 19 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। इन सबको जोड़ना है। देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 38। 38 में आपको 19 जोड़ना है। 38 और 20 कितना होता है, 58। 58 में से 1 कम करेंगे 57, 57 और 5 62। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 62, 62। देखिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पैटर्न देखा है, ये पैटर्न कैसा चल रहा था, जो अल्फाबेट प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ा जा रहा था, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर यहाँ पर लिखा गया, काऊ को लिखा गया 47, है ना। गो को लिखा गया 26। तो आपको एलिफेंट का कोड बताना है। देखिए, अब काऊ को 47 कैसे लिखा गया, अगर सी के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है ना। और इसके बाद
यहाँ पर प्लस नहीं लगाते, अभी लास्ट में देखेंगे क्या चल रहा है। सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23 है ना। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 में अगर 23 जोड़ा जाएगा तो 18 और 23 आपको मिलेगा 41। देखिए यहाँ तक चीजें 41 आ रही हैं, है ना। अब 41 से 47 बनाने के लिए इसमें 6 एक्स्ट्रा जोड़ा गया, तो यहाँ पर प्लस 6 कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गो को लिखा गया 26, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। अगर 15 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 22। ठीक, अब देखिए 22 से 26 बनाने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ा गया। अब ऐसा नहीं कि रैंडम जोड़ा जा रहा है, देखिए 6 कहाँ से जोड़ा गया, इसमें 3 डिजिट है ना, तो डिजिट जितने भी हैं डिजिट का क्या किया गया, 2 गुना करके जोड़ दिया गया। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो डिजिट इंटू 2 करके यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो आपको पैटर्न पता चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, इसका सम लिखना है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू के और जितने डिजिट हैं उसका 2 गुना करके जोड़ देना है। तो एलिफेंट की अगर बात करेंगे, देखिए एलिफेंट का पैटर्न क्या बनेगा, ई की प्लेस वैल्यू है 5 है ना, एल की प्लेस वैल्यू है 12, पी की प्लेस वैल्यू 5 है ना, एस की बात करेंगे सॉरी ई एल ई पी की बात करेंगे तो पी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 है ना, एस की बात करेंगे तो 8, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी के लिए 20 है ना। अब इन सबको जोड़ेंगे है ना, देखिए 5 5 10 और 12 22, 22 6 28, 28 10 38, 38 में आपने 9 जोड़ा तो 47। ठीक है, 47 और 20 67 है ना, 67 में 10 जुड़ा 77 और 4 81, यहाँ तक आपको 81 मिला है ना। और प्लस में अब देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 सॉरी कितने लेटर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर से तो 8 दूना 16 इसमें और जोड़ देंगे। 16 जैसे जोड़ेंगे तो 97 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगले प्रश्न में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 को लिखा गया है 70 है ना, मैन को लिखा गया 56, लव को बताना है क्या लिखा जाएगा। देखिए 2 को 70 कैसे लिखा गया, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 है ना, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 और 20 35 होता है, 70 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और एन की प्लेस वैल्यू कितनी है 14 है ना। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 में 2 से गुणा कराएगा तो 56 बन गया। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर लव की बात करेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, एल की प्लेस वैल्यू है 12 है ना, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। ठीक, इसके बाद वी की प्लेस वैल्यू है 22 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। देखिए 15 और 20 5 20 हो जाएगा, 20 और ये आप देखिए 22 जोड़ेंगे तो 42, 42 में आप यहाँ पे देखेंगे 52 और 54 है ना, 54 हो रहा है। अब 54 में किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से, तो 54 और गुणे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 108। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 108। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या डेटा दिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ई को लिखा गया 5। ठीक है, कोई बात नहीं, ई की प्लेस वैल्यू ही 5 होती है ना। जो जी ओ गो है, गो को क्या देखिए, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15। 15 और 7 कितना होता है 22 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 न लिख करके 44 लिखा गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराएगा। ठीक, देखिए बॉय की अगर बात करेंगे, बी की प्लेस वैल्यू है 2 है ना, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है, वाई की प्लेस वैल्यू है 25 है ना। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 42 मतलब 42। 42 से 126 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 अब एक डिजिट मतलब एक लेटर था तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराया गया, यहाँ पर 2 लेटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कराया गया, यहाँ पर 3 लेटर है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराया गया। तो इसी तरीके से अगर सी की बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू का योग लिखेंगे और इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। देखिए 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा, 32 गुणे 3, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में 96 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। कोई दिक्कत, अगर अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया, देखिए ई को लिखा गया 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। होटल को लिखा गया 12, देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 लिखा गया। होटल को अब प्लेस वैल्यू देखते हैं, देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू है 20 है ना, ई की प्लेस वैल्यू है 5 और एल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 12 और 8 20, 15 5 20 और यहाँ पर 20 60 हो रहा है। देखिए 60 न लिख करके कितना लिखा गया 12 लिखा गया, 12 लिखने का मतलब है यहाँ पे 5 से भाग दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 में 1 से भाग देंगे तो आपको 5 मिलेगा और 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 मिलेगा। अब ये 1 और 5 मिल कहाँ से रहा है, जितने लेटर्स है यहाँ पे ई 1 लेटर का है, होटल 5 लेटर का है, तो आपको पैटर्न पता चल गया, सबका सम करना है और जितने लेटर्स हैं उनसे भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए चैंपियन की बात करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, पी के लिए लिखेंगे 16,
आई की प्लेस वैल्यू है 9, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और एन की प्लेस वैल्यू है 14। इन सबको अगर जोड़ा जाए, देखिए 3 8 11 और 1 12, 12 और 13 25, 25 और 6 31 10 41, 41 में 9 जोड़ेंगे तो 50, 50 में फिर यहाँ पर देखिए 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। तो 50 में 29 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 79 अपॉन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 8 है। तो अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास आंसर आएगा, है ना। दशमलव में कुछ चीजें रहेंगी तो लगभग 10 के आसपास इसका उत्तर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 7, यहाँ पर देखिए क्या डेटा दिया हुआ है ना। आपको दिया है कि काइंड को लिखा गया 9, है ना, टू को लिखा गया 15, लव को लिखा गया 20 और यहाँ पर पूछा गया मैन का कोड क्या होगा। देखिए अब अगर आप प्लेस वैल्यू से देखेंगे तो प्लेस वैल्यू से कोई लॉजिक दिख रहा है। देखिए के की प्लेस वैल्यू कितनी है, के की प्लेस वैल्यू जो होती है ये होती है 11, आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की प्लेस वैल्यू है 14 और डी की प्लेस वैल्यू है 4। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20 और ओ की प्लेस वैल्यू है 15। ठीक, यहाँ पर एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12 15 22 और 5। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर आप पैटर्न ढूंढेंगे ना तो आपको एक स्पेशल पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या दिख रहा है समझिएगा। यहाँ पे आई जो वावेल है, वावेल की प्लेस वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 लिखा गया। ठीक, यहाँ पे देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15 है तो यहाँ पर 15 लिखा गया और लब में देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15 और यहाँ पे वी की 5, है ना, इन सबको जोड़ के 20 लिखा गया। मतलब जो वावेल है ना, वावेल जो वावेल है, वावेल के प्लेस वैल्यू का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। मैन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ए है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे देखिए गेम को लिखा गया 86, पर्सन को लिखा गया 91, तो राउंड का कोड बताना। देखिए गेम को 86 कैसे लिखा गया, प्लेस वैल्यू लिख के चेक करते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7 है ना, एक हो जाएगा, एक का 13 और इसका 5 हो जाएगा। ठीक, 13 7 20, 20 और 6 26, है ना, 84, मतलब इसके आसपास पहुंचने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है ना। अभी रुके पर्सन का लिख के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू कितनी है, बात करेंगे पी का तो 16 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 15 और प्लस 14। इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ये काफी बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर ये फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू से नहीं बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे ना बैकवर्ड प्लेस वैल्यू का प्रयोग करके देखते हैं या फिर रिवर्स प्लेस वैल्यू का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू का यूज करेंगे तो क्या होगा, जी के लिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 27 मतलब 27 में से माइनस करना है तो 7 को 27 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 20। ठीक, प्लस यहाँ पर मिलेगा 26 और प्लस 14 और प्लस में 22। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। देखिए अगर इन सबको जोड़ा जाए तो फिर क्या पैटर्न दिखेगा। देखिए 20 और 26, है ना, 20 और 26 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 46, 46 4 50 और 10 60, है ना, 60 और यहाँ पर 20 80 और 2 82। देखिए 82 तक मिल रहा है ना। 82 में 4 ऐड किया गया। ठीक, यहाँ पे आपने 82 में 4 ऐड किया तो 86 मिल गया। अब इसी तरीके से दूसरे को देखते। देखिए पर्सन की बात करेंगे, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ना, देखिए 16 होता है, 16 को रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 11, ई के लिए मिलेगा 22, आर के लिए 9 मिलेगा, है ना, और एस की अगर बात करेंगे तो एस के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर 8, ओ के लिए 12 और एन के लिए 13। इन सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 11 और 22 33, है ना, 33 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 42, 8 50, है ना, 50 और 50 के बाद 62, है ना, यहाँ पर आपको 62 मिलेगा। फिर 62 के बाद 72 3 75, 75 से 91 बन रहा है ना। इसमें कहीं पर कोई प्लेस वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, फिर कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है। रुकिए एक बार फिर चेक करते हैं। ओ पी, है ना, पी की बात करेंगे 16 मतलब 11 आ जाएगा, ई का 22 आ जाएगा, सही है। आर की बात करेंगे 18, ये सही है ना। एस की बात करेंगे 19 सही है, ये भी सही है ना। यहाँ पर सब कुछ सही है। 33, है ना, 33 और 9, है ना, 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपको 42 मिलेगा, 42 8 50, 50 और 25 75 होता है। 50 यहाँ पे 91 लिखा गया है ना। इसमें देखिएगा एक मिनट कौन सा पैटर्न चल रहा है ना, 91, है ना, 91 सॉरी 75 आ रहा है, 75 से 91 तक जाना है ना। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, कुछ विचार करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि दिख रही है ना, मतलब इसमें ये भी पैटर्न नहीं चल रहा है ना। यहाँ पर जो इसका रियल लॉजिक होना चाहिए है ना, रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम, ऐसा कुछ चलना चाहिए है ना। एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है इसमें अभी कोई चीजें त्रुटि में चल रही। देखिए एक बार अगर इसमें रिवर्स प्लेस वैल्यू के सम को अगर ऐड करेंगे, देखिए जी की बात करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 होती है तो 7 को उल्टा यहाँ पे 20 मिलेगा प्लस 26 मिलेगा, है ना। एम की बात करेंगे तो 14 मिलेगा और ई की बात करेंगे तो 22 मिलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर इनको देखा जाए तो ये 20 46 4 50 10 60, यहाँ पर 82 82 मिल रहा है ना।
82 में 4 जोड़ा गया, 82 और 4 86 हो जाएगा। 4 कैसे जोड़ा गया, डिजिट्स को जोड़ा गया। तो इस तरीके से अगर पर्सन की बात करेंगे, देखिए पर्सन पे क्या पैटर्न चल रहा है, पी है ना, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 का मतलब यहाँ पे 11 लिखा जाएगा, प्लस इसके बाद देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है मतलब 22 लिखा जाएगा, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 मतलब 9 लिखा जाएगा, एस की प्लेस वैल्यू 19 है मतलब 8 लिखा जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है मतलब 12 लिखा जाएगा, और इसके बाद एन का प्लेस वैल्यू 14 है मतलब 13 लिखा जाएगा। इन सबको अगर जोड़ दिया जाएगा, देखिए 11 और 22 33, 33 और 7 40, 2 42, 8 50, 10 60, 2 62 65 और 10 75, यहाँ पर 75 हो जाएगा। 75 में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 81 आना चाहिए ना। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की एरर है, यहाँ पे 81 रहेगा, ठीक, इसमें और कोई गलती नहीं, ठीक है 81 हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल गया, पैटर्न क्या चल रहा है ना। रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखना और साथ में डिजिट्स को ऐड कर देना। तो राउंड का कोड क्या बनेगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए मैन को लिखा गया 12 है ना, मैनेजर को लिखा गया 34 और डायरेक्टर को लिखा गया 35 है ना। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो यहाँ पे असैसिनेशन है इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न ढूंढना है कि मैन को किस प्रकार 12 लिखा गया और मैनेजर को किस प्रकार 34 लिखा गया। अगर आपको पैटर्न मिल गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, अगर मैन को 12 बनाने के लिए देखेंगे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें आप प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 1 13 14 कुछ नहीं दिख रहा है ना। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न कुछ ऐसा, देखिए इसमें एक वावेल है तो पहले 1 लिखा गया, फिर 2 कॉन्सोनेंट है तो 2 लिखा गया, ठीक। देखिए इसमें कितने वावेल है, 1 2 3, पहले वावेल को लिखा गया। तो देखिए इसमें पैटर्न आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 वावेल है, तो इसका पैटर्न पता है क्या है, देखिए नंबर ऑफ वावेल है ना, उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ये लिखा जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे असैसिनेशन, इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1, रुके मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वावेल है। अब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, देखिए कॉन्सोनेंट कितने दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इसका 67 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे दिया वर्क, वर्क को कुछ ऐसा लिखा गया, तो आपको बताना है कीप को कैसे लिखा जाएगा। देखिए WORK, वर्क, W की प्लेस वैल्यू है 23, O का है 15, R का है 18 और K का है 11। अब कैसे लिखा गया, देखिए 23 की जगह 4 लिखा गया मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू, 15 की जगह 12 लिखा गया है ना, इसके बाद 18 की जगह 9 लिखा गया और यहाँ पर 16 लिखा गया। तो आपको पता चल गया पैटर्न क्या चल रहा है, रिवर्स प्लेस वैल्यू। अब कीप की बात करेंगे तो 11 की जगह 16 रहेगा, यहाँ पर 22 फिर से 22, और पी की बात करेंगे तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 मतलब 11, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया पॉइंट को लिखा गया 80, ड्रॉप को लिखा गया 59, तो आपको बताना है वॉल्यूम, सॉरी ये पैंट है मैं पॉइंट बोल के, अब आपको इसमें वॉल्यूम का कोड बताना है, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे क्या दिया, मिक्स कोडिंग। तो नंबर कोडिंग से जितने बेहतरीन प्रश्न थे हम लोगों ने टैकल कर लिया। अब मिक्स कोडिंग की बात करेंगे तो मिक्स कोडिंग में देखिए बाइनरी कोडिंग, चाइनीज कोडिंग और न्यू पैटर्न कोडिंग, ये 3 प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, और इसको डन करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो बाइनरी कोडिंग क्या होता है इसकी बात हम लोग आगे करते हैं, और चाइनीज कोडिंग, इन 2 को समझते हैं। न्यू पैटर्न कोडिंग हम लोग अगली क्लास में डन करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ना बाइनरी कोडिंग, देखिए बाइनरी कोडिंग, तो बाइनरी कोडिंग देखिए जो बाइनरी लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, और अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में सिर्फ 2 चीजें होती है, एक ऑन और एक ऑफ है ना। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें ना क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं या फिर जो भी डेटा दिया रहता है उनको 2 नंबर्स या फिर आप डिजिट बोल लीजिए है ना, 2 नंबर या फिर आप ऐसे समझ लीजिए डिजिट है ना, इसी से कोड किया जाता है। देखिए अब जब बाइनरी कोडिंग होता है ना तो 2 डिजिट क्या क्या होता है, अगर 2 डिजिट की बात करें या 2 नंबर की बात करें, ऐसे नंबर बोलना उचित नहीं होगा, डिजिट ही मान लीजिए है ना। एक होता है 0 और एक होता है 1। अब 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि ये चीजें ऑफ है, मतलब इसका यूज नहीं किया जा रहा है, और 1 का मतलब है ऑन है, ठीक। तो देखिए बाइनरी कोडिंग में ना एक बड़ा छोटा सा पैटर्न आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई नंबर मिले है ना, आपको सबसे पहले राइट साइड में 1 लिखना है, इसके बाद इसका डबल करते जाना है, 2 4 8 16। अब जो बनाना है इससे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर बाइनरी कोडिंग को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपको बताना है कि 15 को बाइनरी कोडिंग में कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, 13 को कैसे लिखेंगे, 17 को कैसे लिखेंगे है ना, 26 को कैसे लिखेंगे, इतना देख लीजिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 15 लिखना है, 8 लिखना है, 13 लिखना है, 17 लिखना है, 26 लिखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, राइट साइड से देखिए नंबर लिखेंगे, देखिए 1 2 4 8 16, ठीक है, आपको 15 यहां तक मिल जाएगा। अब देखिए किससे किससे मिलकर 15 बन रहा है, देखिए 8 4 12,
13 14 और एक 15। तो जहाँ जो जो नंबर यूज हुआ वहाँ पे 1 लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 1 1 1 1, और जिसका यूज नहीं होता है उसे 0 लिखते हो। तो इसका कोड देखिए 15 मिल गया, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1। ये बाइनरी कोडिंग में 15 लिखा है। 8 की बात करेंगे ना, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे समझिए, आप ये लिखेंगे 1 2 4 8। देखिए 8 लिखने के लिए खाली इसका यूज होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो इसका कोड कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अगर 13 लिखना, देखिए 13 कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिएगा, या इसी में मैं चीज़ों को यहाँ पे समझिएगा। देखिए 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो देखिए किसका किसका यूज हो रहा है, 8 की जगह पे 1 लिखेंगे, 4 की जगह पर 1 लिखेंगे, इसका यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और इसको 1 लिखेंगे, तो 13 को 1 1 0 1 ऐसे लिखा जाएगा। 17 लिखना है, देखिए 17 1 2 4 8 16, देखिए 16 और 1 17 बन रहा है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी ये 3 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 0 0 1 है ना, ये बनेगा। आपको बताना है 26 का कोड क्या बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर दिया चाइनीज कोडिंग। देखिए चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा है ना, और उस पैराग्राफ में जो लिखे गए शब्द होंगे उनका कुछ कोड दिया रहेगा। इसमें आपको पकड़ना होगा कोड को, और उस कोड के हिसाब से जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देना होगा। अब देखिए चाइनीज कोडिंग जब भी आएगा तो इसमें आपको एक नहीं कम से कम 4 या 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, या फिर क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर निर्भर कर सकते हैं है ना। तो चाइनीज कोडिंग बनाने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि सबसे पहले ना आपको इसमें कॉमन टर्म्स को ढूंढना है। देखिए इसका 2 तरीका है, या तो एक सबको लिख के करिए या तो कॉमन टर्म निकालिए। देखिए लिख के करने का मतलब, देखिए इजी ऑफ अर्थ चार्ट हेल्थ चार्ट लिखना। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा इसको EASY इजी ऑफ हेल्थ, देखिए यहाँ पर चार्ट। ठीक, आपने पहला लिखा, अब पहले में आपने 4 शब्द लिखे है ना, लेकिन जब दूसरा लिखेंगे ना तो यहाँ पे 4 शब्द नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए नासा डिक्रीजेस इन ऑर्डर है ना, देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा है, देखिए लेकिन आगे हो सकता है ना लिख, देखिए नासा डिक्रीजेस इन ऑर्डर, यहां पर आपने इतना लिखा। अब देखिए तीसरे लाइन पर आते हैं, तीसरे में क्या दिया, देखिए चार्ट पहले से आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे है ना, ऑर्डर पहले आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, ऑफ भी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, नासा भी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। अब चौथे में आते, देखिए इजी हो चुका है पहले, चार्ट हो चुका है, इन हो चुका है, नासा हो चुका है, आपने 8 शब्द लिखा। अब इन 8 शब्द का आपको कोड निकालना है। अब कोड निकालने का तरीका क्या है, देखिए कोड निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, जो जहां पर कॉमन है उसको वहां पे ढूंढे। जैसे इजी की बात करेंगे, देखिए इजी पहले में है ना, तो यहां पर इजी है, इजी एक ये रहा है ना, इसके अतिरिक्त इजी और कहां पर है, देखिए दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में। देखिए पहले और चौथे में इजी कॉमन है, इसका मतलब कि इजी का कोड भी पहले और चौथे में होगा। देखिए CMCALKE जा, देखिए CM है ना, इसके बाद यहाँ पर CM और जा, देखिए 2 पैटर्न मिल रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि जा और CM कहीं और में। देखिए CM यहाँ पर भी आ गया, जबकि यहाँ पर CM नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पर CM का, देखिए यहाँ पर जा नहीं है तो इसका कोड हो जाएगा जा, इजी का कोड है जा है ना। ऑफ की बात करेंगे, देखिए ऑफ पहले में है ना, ऑफ दूसरे में है, और आप सिर्फ पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में देखिए CM हो चुका है, सॉरी जा हो चुका है, तो जा को नहीं देखना है। CM देखिए, ये देखिए CM 3 जगह है तो CM को नहीं देखना है, कल और यहाँ पे CAL और KE बस इसको देखना है। देखिए पहले और तीसरे में देखेंगे तो CAL मैच कर रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा ऑफ का CAL। ठीक, अब इसके बाद देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे, 2 हो चुका है। हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ कहाँ कहाँ आया है, देखिए हेल्थ सिर्फ इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। देखिए हेल्थ सिर्फ एक जगह, तो इसका कोड भी मतलब सिर्फ यहीं पर होगा। तो देख लीजिएगा इसमें क्या बचा है, KE और जा। तो देखिए जा आपको मिल चुका है ना, यहाँ पर इसका कोड KE हो जाएगा, और जो बचा हुआ था हम लोगों ने स्टार्ट में उठाया था किसको, CM, तो CM इसका कोड हो जाएगा। देखिए इस 4 का कोड मिल चुका है ना। अब आगे आपको कोड निकालना है नासा का। देखिए नासा दूसरे में है ना, दूसरे के बाद तीसरे में है और चौथे में, तो इसका कोड भी दूसरे तीसरे और चौथे में होगा। देखिए हा ला मा पा है ना, देखिए यहाँ पे माँ, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हा ला मा पा है, पा यहाँ पर भी है, पा यहाँ पर है, तो नासा का कोड हो जाएगा पा। ठीक, इसी तरीके से डिक्रीज की बात करेंगे, डिक्रीज यहाँ पर है दूसरे में, और दूसरे के बाद कहीं पर नहीं है। देखिए डिक्रीज का कोड कहीं पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपने पा निकाल लिया ना, तो देखिए हा ला और मा, देखिए यहाँ पे माँ आ गया तो माँ नहीं हो सकता है ना। इसके बाद देखिए पा यहाँ पर आ गया तो पा भी नहीं हो सकता, सॉरी पा नहीं, ला आ चुका है तो ला भी नहीं हो सकता, तो इसका कोड हो जाएगा हा। ठीक, अब 2 बचा है, एक इन और एक ऑर्डर। देखिए इन की बात करेंगे तो इन और ऑर्डर, देखिए इन ऑर्डर यहाँ पर है ना, ऑर्डर यहाँ पर भी है ना, इसके अतिरिक्त तो ऑर्डर कहीं पर है नहीं है। देखिए ऑर्डर 2 जगह, तो इसका कोड भी 2 जगह होगा। अब इसमें आपको किसको किसको देखना है, देखिए एक ला है और एक
माँ है। तो ला और माँ में अगर देखेंगे, देखिए माँ यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, और इसके बाद लॉ इसका कोड हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर था ना, तो ऑर्डर का कोड होगा, रुकिए, ऑर्डर का कोड हो जाएगा माँ और इसका कोड हो जाएगा लॉ। आपने ये पूरा कोड निकाल लिया। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि चार्ट ऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा। चार्ट का कोड क्या है, देखिए चार्ट का कोड यहाँ पर दिया है सीएम, है ना, सीएम, और ऑर्डर का कोड दिया है माँ, तो सीएम माँ, ये इसका कोड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रखा गया है ना, काफी ज्यादा ये लंबी वीडियो हो जा रही है, तो इसलिए चीजों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे, अगली वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ये आज की हम लोगों की क्लास रही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।